एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ये कल हम लोग ने कर लिया था कंस्ट्रक्टर के थ्रू, है ना? यस सर। चलिए ठीक है, फिर से एक बार हम लोग आज फिर से एक बार ट्राई करते हैं। मैवन पर गए, स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट किया। अच्छा, वेब ऐप इसमें कब सेलेक्ट करना है सर? जब एमवीसी में आएंगे हम लोग तब। नेक्स्ट कीजिए, यहाँ पर अब प्रोजेक्ट का नाम दे दीजिए। स्प्रिंग प्रो 2 प्रो 2 कर दें, चल फिनिश कर दिया। कर दिया। उसके हाँ उसके मुझे बता दीजिए। मैं 2 से तो आता हूँ। ठीक है, अब डिपेंडेंसी ले आते हैं हम लोग मैवन से। सर प्रोजेक्ट तो बन जाए, भाई बना नहीं, बना लीजिए। सर 2 मिनट की चालू नहीं। अब ग्रुप में नहीं हो? नहीं सर, ये ग्रुप नहीं है। ग्रुप में नहीं? अच्छा, मैं व्हाट्सएप चलाता हूँ, फोन आईफोन ये तो इंफॉर्मेशन तो मिल जानी चाहिए ना। हाँ सीन कर सकता हूँ। 11 साढ़े 12 वाला है ना बैच? यस सर, 12:30 से 2 जो है लेट से 10। 11 साढ़े 12 है ना? इस एरर को हटाते हटाते हो गया हाँ। सर। रुक जाए। अच्छा नहीं, ये कोई दूसरा है ग्रुप। सर हाँ जी, ये वाला फेस देखना डिपेंडेंसी ऐड किया, किए हैं सर। लग नहीं रहा। सर 5.11 करनी है ना? 5.11, हाँ। हाँ, बैच का नाम 12 साढ़े 12 वाला है ना? सर टीएम वाली नहीं, हाँ? स्प्रिंग वैलन बीसी कर सकते 12:32 स्प्रिंग वैलन बीसी टैबलेट नहीं। बैच 1 से 3 वाला है क्या ये? यस सर। हाँ, तो बैच 1 to 3। अच्छा, इसका नाम कुछ और ही दे रखा है आयुष। सर हाँ जी, 6 मिनट में तक तो कराएंगे सर। क्या सब प्रोजेक्ट नाइट में तक क्या प्रोजेक्ट इसमें क्या कराएंगे? इसमें क्या करें? अभी डिपेंडेंसी ऐड कीजिए। नहीं सर, वेब बीसी की कर दी। सेक्टर का सेक्टर के रूम में आया था। हाँ, आज जेटर गेटर हाँ सेक्टर के प्रॉपर्टीज, हाँ सेटर गेटर। ये हो गया है तो पहुंच गए आप लोग। अच्छा सर। अब यहाँ पर जाइए मेन में, ये देखिए आपका ऐप पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। अब बस एक क्लास बना लीजिए आप। किस नाम से क्लास बना लिया? चलिए आज स्टूडेंट बना लेते हैं। ठीक है, रोल नंबर कोर्स ऑन सेट
आपका जो यहाँ तक हो गया था, चलिए ठीक है। कर दिया सर। हो गया। अब एक फाइल क्रिएट कर लीजिए, XML फाइल मेन में, SRC मेन जावा में एक आप XML फाइल कॉल कर लीजिए। नाम कुछ भी दे सकते हैं जो आपकी श्रद्धा हो। श्रद्धा श्रद्धा कपूर कपूर में है वो भी। सर्वशक्ति कपूर बेटी। अब इसकी जो है हम लोग क्या चाहिए, वो स्कीमा चाहिए। स्कीमा। ये पोर्शन हम वहाँ से ले आए। आप लोग भी अपने पुराने प्रोजेक्ट उठा लाइए। कोई ऐसा तो नहीं जो फर्स्ट डे कर रहा होगा, ऐसा तो है नहीं कोई। आप कर रहे हो? नहीं कर समझ गया ना। वरना कॉपी पेस्ट। हाँ ठीक है। कल आए थे। अब यहाँ पर चूंकि हम लोगों ने वहाँ सेट किया है सेटर गेटर, तो यहाँ पर पहले बीन का हम लोग बनाएंगे, आईडी देंगे बीन टैग में, ठीक है। क्लास देना है कुछ भी दे दीजिए। ऑब्जेक्ट का नाम क्लास में जो है हम लोग देंगे स्टूडेंट का क्लास है, तो इसको इसका क्लास के नाम पर राइट माउस बटन प्रेस कीजिए, वहाँ मिल जाएगा आपको कॉपी क्वालिफाइड नेम, इस पर क्लिक कीजिए। वापस अपनी फाइल में आइए, एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट्स में, और यहाँ पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। अब चूंकि हम लोग ने यहाँ सेटर गेटर बना रखा है, तो यहाँ क्या यूज करेंगे फिर, कौन सा टैग यूज होगा? प्रॉपर्टी शशि सेट प्रॉपर्टी। क्या करेंगे? प्रॉपर्टी। भूल गए, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में यहाँ नेम दे देते हैं, कुछ भी देना है दे दीजिए। जितना भी आपने दे रखी फील्ड्स सभी दे दीजिए यहाँ पर नेम। पहले हमने कंस्ट्रक्टर आर्क्स दिया था ना सर टैग। हाँ नहीं, या तो हमने दे दिया ना कि इसमें कौन सी वैल्यू जानी है। सर एक बात पूछनी है, पूछिए। जब भी इसे चालू करेंगे तो .m2 फोल्डर हमेशा डिलीट करना पड़ेगा। डॉट इनपुट .m2 कहाँ हम कह रहे हैं कि वो तो जब प्रॉब्लम आएगी तो जाएंगे आप। अदरवाइज सर वो चलो बस हमेशा डिलीट करना पड़ेगा। क्या कहें हम।
क्या चेंज करते हैं हमने? आपका चेंज कॉन्टेक्स्ट नहीं मिल रहा। क्लास पाथ XML अपडेट कहाँ करना था? और जावा में लगाना क्लास पाथ XML ये करना है ना? हाँ, हमने क्या ऐड नहीं किया है क्या? मुझे तो मिल गया, डिपेंडेंसी नहीं ऐड की क्या? डिपेंडेंसी ऐड नहीं किया आपने नहीं किया हमने डिपेंडेंसी ऐड नहीं कर रखी ना। आपने वही तुम सोचे क्यों ये क्या कर रहा है? कौन सा चाहिए हम लोग को? वेब MVC। वापस आते हैं अब हम लोग अपनी फाइल में। ये क्या हो गया भाई? ये क्या है? इतनी सारी क्यों है? वो विजिट जावा इसकी है ये तो सारी अच्छा, वो कुछ और थी, ये थी। जे यूनिटी भी है। आ गए हम लोग। अब वापस अपनी फाइल में हम लोग आते हैं ऐप में। इसको इंपोर्ट कर लिया, इसको इंपोर्ट कर लिया। कॉन डॉट क्या करना है? गेट बीन इन ब्रैकेट का नाम क्या दिया था? क्लास का नाम स्टूडेंट डॉट क्लास। ओके, एंड स्टार्टिंग में हमें दे देना है स्टूडेंट ओबीजे इज इक्वल टू, हमने दे दिया। ठीक है, अब क्या कैसे हम डिस्प्ले कराना, तो क्या कॉल करना पड़ेगा? गेट कर लेंगे। चलिए, यहाँ से हमने वहाँ ऑब्जेक्ट तो बनाया नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं प्रिंट ln रोल नंबर। हमने कोई एक फंक्शन तो वहाँ क्रिएट नहीं किया है, तो ओबीजे डॉट गेट रोल। नेम obj dot get sname। course obj dot get course। यार, ठीक है। यहाँ पर क्या दे दें? अब रन करा लीजिए। आपका कुछ तो आ ही गया ना। डिपेंडेंसी ऐड करता हूँ ये वो। तो एक ही डिपेंडेंसी ऐड करो ना वेब एमसी बस। ठीक है सर, मैं आप समझ गया। मैं ये पूछ रहा था स्प्रिंग में कितने टाइप के आर्किटेक्चर बनते हैं? जैसे जैसे आपने स्टार्टअप वाला बनवाया,
एक MVC वाला बनवाया था आपने, मतलब हाँ आगे बनवाएंगे MVC के लिए। और कौन से बनते हैं? कोई बनवाए तो कोई है, बस ये तो ठीक है सर। तो हम सर्वलेट की डिपेंडेंसी कब ऐड करते हैं? जब उसकी जब वे MVC करेंगे तब, अच्छा, जब MVC में आ जाएंगे आप। क्योंकि उसमें सर्वलेट की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए JSP की भी वो होती है। नहीं अगर मैं JSP डालूं इसमें तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। नहीं, अब जितनी चाहे उतनी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं है। हाँ, JDBC की भी JDBC की ऐड होती है। अच्छा। Oracle Oracle नहीं, पेड है इसलिए नहीं होती है। हाँ, आप जो है उसको जार फाइल अटैच कर सकते हैं बिल्ड पास में, जैसे आप हमेशा करते आए हैं। अच्छा, फिर उसमें लिब में। हाँ, तो ये दो आर्किटेक्चर बनते हैं। एक कोर है, एक एडवांस है, एक कोर है, एक वेब है। ये कोर चल रहा है। अच्छा, स्प्रिंग कोर, जी स्प्रिंग कोर चल रहा है। तो मतलब हमें ऑब्जेक्ट्स जो सेट करनी होगी, हाँ, ऑब्जेक्ट मतलब बनाना जो होगा वो सारा काम हम जो XML बनाएंगे उसमें करेंगे। ऑब्जेक्ट बनाना, वैल्यू सेट करना, वो XML का काम है, आपका नहीं। अच्छा चलिए ठीक है सर। एक मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास 10 बच्चे हैं, कब से? ठीक है सर। 10 बच्चे, शादी हो गई आपकी? नहीं मैं एक बता रहा हूँ, मेरी पहले क्लास- वाले? मेरे क्लास में 10 बच्चे हैं सर। अच्छा, पुराने जन्म की बात है। उन 10 बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवाना है। आपने स्प्रिंग पे एक प्रोजेक्ट किस बनाया, कॉलेज में? ठीक है सर। आपने स्प्रिंग पे एक प्रोजेक्ट बनाया, अब 10 बच्चों के नाम तो आपको मैंने दिए, फिर आप कैसे कर देंगे एक समय? मैं ये चाह रहा हूँ आप पहले वैल्यू ना सेट करें। सर इनेक्ट मेथड किस रूप में होता है सर? हाँ, बेकार में बच्चे चला के कोई फायदा नहीं है। मेन टॉपिक पर आइए अभी। ये बोल रहा कि मतलब यूजर द्वारा इनपुट किया। हाँ, हाँ, ये पहले वैल्यू इतना कह दीजिए ना, उतने हम समझ लेंगे। थोड़ा सा टाइम भी पास हो रहा था सर। नहीं सर, ये बताना चाह रहे थे कि केवल 10 बच्चे हैं, अभी शादी नहीं हुई है। फिर भी 10 बच्चे हैं सर। चलिए, हो गया, ये रन करके आओ। रन हो सर गया। 2 मिनट सर। आयुष टाइम पास हो रहा था, मैंने सोचा ऐसे ही कर लेते। नहीं नहीं, ठीक है, रन करके आओ प्रोग्राम ये। हाँ रन तो हो गया। नहीं मतलब बेसिकली मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, मतलब जो प्री डिफाइंड वैल्यूज हमें कब जरूरत पड़ती है, मतलब किस टाइप की वैल्यू? सपोज प्रोग्राम में इसका यूज तो नहीं करते होंगे? नहीं करते? नहीं, कहाँ, मतलब फिक्स कैसे कर सकते हैं? हाँ वही तो सर। फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन ये कि आपको तो पता है कैसे कैसे वैल्यू आप इंसर्ट कर सकते हैं, इंजेक्ट कैसे कर सकते हैं। समझ गए। इतनी सी बात और कुछ नहीं। ठीक है। आगे जो हम लोग यूज करेंगे तो वेब इमेज जब हम लोग आ जाएंगे तो वैल्यू थ्री लाइन के साथ इनपुट कराएंगे, सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज करेंगे इसको। सर रिकॉर्डिंग लगा दी आपने, बस तो अपलोड कर दीजिएगा सर, डेली कर दीजिए क्योंकि कल तो आ नहीं पाऊंगा। क्यों, कल क्या हो गया? मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, थर्सडे नहीं? दो ही तो दिन आता हूँ। अच्छा, कल नहीं आ पाए। यूट्यूब पे और थर्सडे सर कंटेंट प्रोवाइड अपलोड जरूर करिएगा सर। नहीं नहीं कर देंगे। मैं फोन पे करूँगा, क्लास चलेगी सर। सर आज की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी? हाँ नहीं, रिकॉर्डिंग सर इसमें जेएनपी सिस्टम लाइब्रेरी जेएसपी 1.5 क्या होता है सर? 1.5 को सपोर्ट करता जी है तो याद है लेकिन अल्टरनेटिव पर जाके सेट कर लीजिए, 5 और 8 आ जाएगा। क्लास पास में जाके सेट कर दीजिएगा, आ जाएगा। क्लास पाथ में जाके बिल्ड पाथ करके नहीं, इसी में आपको क्लास पाथ ऑप्शन मिलेगा बिल्ड पाथ में। हो गया यहाँ तक? जी सर।
अब देखिए यहाँ तो हम लोगों ने कोई फंक्शन नहीं बनाया था इसलिए हमें कॉल करना पड़ा, लेकिन चाहे तो आप इसका एक फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। डिस्प्ले करना। हाँ, इसको यहाँ से हटा देते हैं हेलो और फिर से स्टूडेंट के अंदर एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, जी। पब्लिक वाइड डिस्प्ले या जो भी आप नाम देना चाहें उसका दे सकते हैं। और यहाँ पर सीधे नेम ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो बस यहाँ obj डॉट आपको डिस्प्ले कॉल करना होगा, आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। सर स्टूडेंट डॉट जावा में भी ऑब्जेक्ट डॉट। हाँ हाँ, वो हटाना पड़ेगा ना आपको, यस सर। डायरेक्ट हो जाएगा ना फिर। हाँ सर, कर लिया, आगे करते हैं। हो गया। जी। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग कर लेते हैं इनिट मेथड। तो इनिट मेथड के लिए फिर से एक नया बनाते हैं प्रोजेक्ट। जिसमें भी के 10 बच्चे हैं। हाँ, इसमें आ जाएंगे। कोई स्टार्ट एसपीआर स्प्रिंग प्रो 3। प्रो 3। सबसे पहले स्प्रिंग की डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी ऐड कर लेते हैं। कर लिया जी। कोई ऐसा है जो भी रुक गया, नहीं हो पाया किसी का? कोई बात नहीं। नहीं सर, वो किसी का एरर आ रहा था, कल भी डिपेंडेंसी ऐड नहीं की थी सर। अच्छा कर लूँगा सर। ठीक ठीक है, सर न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर हम लोग जो है एक नई फाइल बनाते हैं। किस नाम से बना लिया जाए? चलिए इम्प्लाई नाम से बना लेते हैं। यहाँ पे प्राइवेट स्ट्रिंग पब्लिक वाइड एक फंक्शन बना लेते हैं हम लोग, जिस भी नाम से चाहे बना सकते हैं। और यहाँ यूजर से इनपुट कराते हैं।
हम्म। इन सब का नाम तो पहले भी सुना होगा आप लोगों ने। हाँ बहुत अच्छा है। क्या? नहीं सुना होगा तो पढ़ाओगे तो है ही, क्यों पढ़ाएंगे भाई? तो बोला ही नहीं सर, नहीं सुना। आईओ में तो ही फाइव और कैरेक्टर स्ट्रीम, दो स्ट्रीम रीड करने हाँ, फ्री फ्री अभी इस क्लास के बाद 3। हो गया? पर स्ट्रिंग हमने दे रखा है, स्ट्रिंग में इसको चेंज कर लीजिएगा।
340। अब ये नहीं मालूम। हाँ नहीं नहीं ऐसा कुछ कर लिया सर। नहीं। ठीक है, और सब लंच कर लिया। अरे वो फांसी पता नहीं, इसलिए वो लॉन्ग लेना रह गया वो। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ हाँ ठीक है ओके। क्या चीज़? ये कर सकते। हाँ सेम वही। हम तो जब पता नहीं लोगों को याद है कि नहीं याद है, कोड का है, काफ़ी दिन हो गया पढ़े, इसलिए हमें अलग अलग का दे, किसी कंफ्यूजन ना हो। डेटा इनपुट स्ट्रीम मोस्टली यूज़ किया जाता है, और सॉकेट प्रोग्रामिंग यूज़ किया जाता है, नेटवर्किंग के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हाँ उससे भी ले सकते हैं। सर कोई डिस्प्ले दिखाना। क्या करें? सर डेटा इनपुट स्ट्रीम को नॉर्मल इनपुट कंसोल से लेने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं क्या? किस चीज़ के लिए? डेटा इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम किससे? डेटा वाला, क्योंकि एक डेटा तो सर उसमें बाइनरी बाइट्स में करते हैं ना ये। नहीं, क्या कह रहे हैं, नहीं समझे। क्या कह रहे हैं, इनपुट स्ट्रीम और डेटा आउटपुट स्ट्रीम को नॉर्मल कंसोल से इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जब मैंने इनको तो सॉकेट में डेटा इनपुट स्ट्रीम को जब आप यूज़ करते हैं तो आपको बाइट में कन्वर्ट नहीं करना पड़ता है। हाँ बाइट में मिलता है डेटा, और सॉकेट में यूज़ कर सकते हैं ये बफर रीडर वगैरह। बफर रीडर डेटा ट्रांसफर करने के लिए नहीं यूज़ करते हैं, वहाँ पे डेटा इनपुट स्ट्रीम यूज़ करते हैं। हाँ इनपुट करने के लिए आप करना चाह कर सकते हैं। नीचे हमने यहाँ पे डबल दे दिया है, वैल्यू ऑफ बेसिक का, हाँ लेकिन सर बस डबल है। सर बाइट्स में डेटा ज़्यादा चल जाता है कि उसमें क्या नाम है कैरेक्टर कैरेक्टर में 2 बाइट ट्रांसफर होती है, इसलिए स्पीड ज़्यादा होती है। कैरेक्टर की बाइट्स की कम होती है। क्योंकि एट ए टाइम 1 बाइट ट्रांसफर होगी, वहाँ एक कैरेक्टर ट्रांसफर होगा, तो कैरेक्टर 2 बाइट का स्पेस रहेगा। अच्छा कैरेक्टर वाली स्ट्रीम कौन सी थी सर? फाइल रीडर, फाइल राइटर। इसको सॉकेट में यूज़ कर सकते ये खुद भी तो, ये भी तो फाइल उसी में है। हैं। बफर रीडर कैरेक्टर सिस्टम सॉकेट में अगर कर दे तो स्पीड और बढ़ जाएगी। देखिए डेटा ट्रांसफर करना है, यहाँ पर नेटवर्क पर डेटा जा रहा है ना, हाँ तो इसलिए डेटा इनपुट स्ट्रीम का यूज़ करते हैं। कीबोर्ड से लेना हो तो आप ले सकते हो। कीबोर्ड से तो उतनी फास्ट वो भी दे देता है सर बफर रीडर। हो गया यहाँ तक? हाँ जी सर। नेक्स्ट हम लोग बना लें फिर एक एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, एक XML फाइल।
ये कॉन्टेक्स्ट में जो स्कीमा ऐड करते हैं ये किसका है? कॉन्टेक्स्ट में जो स्कीमा ऐड करते हैं मतलब जो हमने एक्सएमएल फाइल बनाई है, फिर ये स्कीमा जो ऐड कर रहा है ये किस चीज़ का है? ये इसके किस चीज़ का है? ये जो टैग यूज कर रहे हैं ये उसका प्रोग्राम है। अच्छा, टैग टेस्ट। जितनी भी टैग आप यूज कर रहे हैं इसके अंदर जितने भी टैग हैं उनकी डिफिनेशन, बिना डिफिनेशन को तो एग्जीक्यूट करेगा नहीं, कहीं ना कहीं तो इसकी डिफिनेशन दी जाती है, तो वो आपका स्कीमा में होती है। क्या समझ गए? पूरा समझ गया। यहाँ पर आपने मेथड एग्जीक्यूट करो। आप टेंशन फ्री हो गए? हाँ जी सर। क्या? कौन तुझे जनरेटली लोग कह रहा है मत यूज कीजिएगा, हमारा काम है बता रहा, हम सब बताए थे। अब तो ये करेगा। तो आप दूसरे के सर ये नहीं बताया आपने। हाँ। हो गया ये? हाँ जी सर। आयुष आप कुछ कह रहे थे? क्लास क्या था? क्लास पाथ एक्सएमएल ऐसा? हाँ? क्लास पाथ एक्सएमएल। क्लास पाथ एक्सएमएल, क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। This was the init method. फंक्शन को कॉल करें सेट वैल्यू, जो बाहर डिक्लेयर किया है रिप्लाई में, इनिशियलाइजेशन के लिए कि सारे वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज हो जाए। अब ये नेक्स्ट तो जो ऑब्जेक्ट का नाम हमने वहाँ दिया था वही ऑब्जेक्ट का नाम बी मेथड में भी देंगे। यहाँ पर जो बी आईडी डिफरेंट हो गया तो लेके देखिए, खुद ही बताएगा वो। ठीक है, देखते हैं। ओके, सर जेडीके से इसमें नया क्लास पास नहीं लेता है सर जी अच्छा। कहाँ पर? लिप्स वालों का खेल है। सिर्फ लिखा हुआ है यहाँ पे फाइंड जीआरई 1.0 जी यहाँ पर हाँ, जैसा टर्मिनेटर जब तक नहीं रहेगा तब तक ये एक बार फिर डाउनलोड ही नहीं होगी। जैसे यूज़ किया है कि नहीं किया, कभी इंस्टॉल किया इसको? एक्लिप्स हाँ, वो तो किया ही होगा। क्या होगा ना, तो जावा नहीं रहेगा तो आपका जो है इंस्टॉल नहीं होगा। सर जेडीके नहीं होगा तो एक्लिप्स इंस्टॉल नहीं होगा। नहीं सर, रन नहीं करेगा जी वो Eclipse, अगर इंस्टॉल्ड भी होगा तब भी रन नहीं करेगा, वो जेडीके मांगते हैं। बिना उसके बाद में करेगा। हाँ नहीं हो रहा है सर, क्लास नॉट फास्ट नॉट फाउंड क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ा दिए, हो गए यहाँ तक? अरे इसको चेंज ऐप पे आ जाएगा।
क्या हो गया भाई? नहीं, कुछ नहीं। हो गया? हाँ? नहीं। क्योंकि आप आए नहीं थे। मैं तो आपको बता के गया हाँ, तो हम क्या बताएं? और लोग तो आए थे ना, और लोग तो आए थे ना। सब बनवा दिए नहीं सर बनवा दीजिए सर प्लीज बनवा दिए सर 15 तो हम सारे पे घर जाएंगे तो प्रोजेक्ट के एडमिशन क्या? प्रोजेक्ट के लिए एडमिशन लिया था सर बस तो प्रोजेक्ट हम बनाएंगे, आप लोग नहीं बनाएंगे? अरे यार सर हेल्प करेंगे, हमें ये सब करना नहीं है, जो क्वेरी है सर से पूछो। हाँ? बनाते वक्त जो क्वेरी है यही आप लोग बनाएंगे कि हम बनाएंगे सर पूरे? एक बनवा दिए, सर पता चला सर आइडिया हमने स्टार्ट करा दिया है। देखिए कहाँ स्टार्ट करा दिया? मंडे को शक्ति की गवाह है, हाँ, सर मंडे चलिए रन कराइए। सर मंडे वाली से वीडियो दे दिए सर, दे तो दिया तुझे, मंडे वाली वीडियो बना दिए। मंडे वाली वीडियो देखा ही नहीं होगा, टाइम ही नहीं मिला होगा, टाइम नहीं मिला होगा, देखा नहीं होगा। सर वीडियो हाँ होगा, सब होगा। हो गया सर। कर गया? इन्वेंटरी नाम से होती है हाँ स्कैनर चल गया? हाँ, इसके लिए सर एम्प्लॉय ये सब देखिए थोड़ा सा उसमें फॉर्मेटिंग में प्रॉब्लम आती है। क्या? स्कैनर में सर स्ट्रिंग की जगह कुछ और दे देंगे। मतलब अरे मैंने नेक्स्ट लाइन कर दिया, नेक्स्ट लाइन में इंटीजर वैल्यू थी नेक्स्ट एंड वाला। सर 2 मिनट वो पॉज पेमेंट बस, नंबर फाइल एक्सेप्शन 2 मिनट पॉज। अब सही होगा। डिपेंडेंसी ऐड करने पे भी नहीं ले रहा था एप्लीकेशन नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट। फिक्स कर दिया। लेगा भाई, सेव नहीं किया क्या उसको? इसमें ये लिखते हैं जो मैं और क्या वही दो। पीएम रिपॉर्म जो है उसको सेव करो। सर आपने अपने फेवरेट कैरेक्टर का नाम चेंज कर दिया सर, रवि। सनी हो गया? सर रवि आपके फ्रेंड वगैरह तो नहीं सर? अरे हमारे जो टीचर थे वो भी रवि लिखते थे, तो वो आदत पड़ गई है। देखना सर फिर हो रहा है। माउस आप क्लिक कर देना। इसको सर 1.8 कैसे करेंगे सर, बता दीजिएगा। 1.5 इसको 1.8 कैसे करेंगे? यहाँ जो ये पाथ लिख रहा है ना वो सिर्फ ए स्मॉल होगा। हो गया ये? जी सर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बैच के नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ। एक मिनट सर। अब यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे लिस्ट। कलेक्शन कलेक्शन। प्रोजेक्ट पे हाँ इसी पे के साथ मेवन प्रोजेक्ट पे करेंगे, स्प्रिंग के जितने भी मेवन प्रोजेक्ट पे। वही वर्क भी आपको मैवन पर ही करना है, कहीं जाएंगे तो वहाँ भी मैवन ही मिलेगा आपको। ये बात है। मैवन ही आप तो जो देखिएगा, आप जो वैकेंसी आते हैं उसमें भी मैवन मेंशन रहता हाँ है। सर तो सीरियस हाँ। सर एरर आ रहा है। सर जो हमने इनिट मेथड लिखा है ना
उससे आप ड्यूरिंग रन टाइम वाली दे रहे हाँ, इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं उसी से। हैं ड्यूरिंग रन टाइम। ऐसे वो कंस्ट्रक्टर वर्क कर रहा है आपका। हाँ बोलिए। इनिट का क्या बता रहे थे सर? कुछ नहीं, आप बताइए, आप कुछ पूछ रहे थे। इनिट ही पूछ रहे थे। इनिशियलाइजेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। हाँ सर, ये है जो आपका अब तक अपने हो रहा था, हम लोग मैनुअली करा रहे हैं। हाँ बोलिए, क्या हो गया, अब क्या हो रहा है? इम्पोर्ट तो हो गया भाई, अब कहाँ क्या प्रॉब्लम आ गई? इसमें कहाँ एरर है? नहीं सर, एरर क्या आ रहा है? पार्स class not found, application context resource cannot be open because it does not exist. अरे सर, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कहाँ बनाया आपने? बनाया तो सही जगह है, लेकिन एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट की स्पेलिंग सही है? देख लीजिए, अच्छा महान काम करते हैं। हो गया है तक? चलिए नेक्स्ट बनाते हैं हम लोग। क्या हो गया? इतना बड़ा नाम देना ही नहीं चाहिए सर, आपके किसी में बड़ा तो हमने, मैं कहा था, हमने तो कहा नहीं, हमने तो कहा कि आप लोग जो नाम देना चाहे दे सकते हैं। अब आपने इतना नंबर नाम दे दिया तो इसकी स्पेलिंग मिस्टेक कर गए। मैं बताने जा रहा हूँ भाई, तो 200 रुपये दे दे, सेटल कर लेते हैं। दीजिए, अच्छी बात है, स्पेस ले रहा होगा। चलिए बना। इसको किसके थ्रू किया जाए? क्या सर? किसके थ्रू किया जाए इसको? तो किसी तीसरे करना क्या है? हाँ साइलेंट में करते हैं। हाँ, इनिट के थ्रू नहीं सर, है? नहीं, मैनुअली इनपुट आया, मैंने पढ़ा ही नहीं सर। चलिए ठीक, कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर लेते हैं, फिर इनिट के थ्रू करेंगे। फायदेमंद कौन सा रहता है सर? फायदेमंद तो निकल वाला रहेगा उसी टाइम। कंस्ट्रक्टर भी तो ठीक है सर, 4 वैल्यू से पास कर देता है।
कंस्ट्रक्शन मैनेजर है। मॉड्यूल होते हैं कोर और एडवांस। कौन सा वाला कर रहे हैं सर? अभी आपको क्या लग रहा है? मेन फंक्शन यूज हो रहा है, कहीं कुछ देख रहे हैं, कहीं वेब बन रहा है स्टीमर, कहीं कुछ कुछ नहीं है। सर फॉर ईच में यूज कर रहा हूँ, ठीक है। For each? हाँ, फॉर ईच कर सकता हूँ ना। फॉर ईच इसमें होता है? लिस्ट में से नहीं निकाल सकता बस फॉर ईच से। मतलब फॉर ईच कीवर्ड नहीं होता है, फॉर ही यूज करते हो, लेकिन आप फॉर ईच की तरह करते हो। हाँ। नहीं फॉर ईच है भी सर एक। मेथड जावा 8 का। हाँ अच्छा हाँ ठीक है, आ गया फॉर ईच है सर, देखा था उसमें। आ गया। जैसे आप रिजल्ट सेट एक्सट्रैक्टर करवाते हो ना सर, उसमें भी फॉर ईच का अपना एक मेथड है, इंटरफेस बना दिया मुझे देखा उसमें। बढ़िया है। सर एक बात पूछनी थी कि आप इटरेटर का यूज़ हमेशा करते हो, लेकिन इटरेटर से ज़्यादा कार्बन लिस्ट इटरेटर होता है। लिस्ट इटरेटर, हाँ, इटरेटर तो कहीं भी यूज हो जाएगा, लेकिन लिस्ट इटरेटर सर ज़्यादा चाहे वो है में होगा, चाहे मैप में करेंगे, चाहे सेट में करेंगे, चाहे कहीं भी करें, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। नहीं सर, आप लिस्ट बंद करो। इटरेटर सबसे ज़्यादा यूज होता है नहीं, यूज़ तो इटरेटर ही करते हैं, लेकिन लिस्ट इटरेटर के पास ज़्यादा एडवांटेज होती है, जैसे। वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों जा सकते हैं, लेकिन इटरेटर सिर्फ फॉरवर्ड ऐसा कुछ है तो हाँ फॉरवर्ड ही जाएगा, बैकवर्ड नहीं जाएगा ये। बैकवर्ड नहीं जा सकता। बैकवर्ड फार वाला चलाएंगे तो चल जाएगा, फार से चलेंगे तो बैक में आ जाएगी, इससे नहीं आएगा। सर लिस्ट प्रिंटर सिर्फ एड लिस्ट पे ही चलता है, एड लिस्ट पे ही चलेगा ना बस। मैप में चला, मतलब कलेक्शन में यूज होता है इटरेटर, चाहे वो लिस्ट हो या कोई भी हो, हाँ, किसी में भी हो। इटरेटर इटरेटर सब में चलेगा। समझ। हो गया सर, 2 मिनट तक नहीं हुआ। अरे इसको नेक्स्ट कर लीजिएगा भैया, नेक्स्ट मत कीजिएगा।
हो गया ये? चलिए अब एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट बना लें। वो वाला टैग यूज करें, कंस्ट्रक्टर टैग। टाइप बताना पड़ता है सिर्फ सर। रोल नंबर है ना। हाँ।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं। हो गया? ठीक है। कंस्ट्रक्टर आर सी कंस्ट्रक्टर आर है इसी में चलिए अब इसी को आप लोग एडिट से कर दीजिए।